Hello, everyone, and welcome to Supergrads, right? This is Nikhil Sawhney, Faculty of Logical Reasoning. So today we are going to discuss about the syllabus. आज हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि रोहतक और जिपमैट के लिए हमारे लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वो किस टाइप का होता है और क्या क्या चैप्टर्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पर रोहतक और जिपमैट का जो सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रोहतक के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इतने सारे जो चैप्टर्स दिख रहे हैं इनके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, बट हाँ सभी के सभी आ जाएं ये भी इतना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि रोहतक में टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने देखने को मिलेंगे यहाँ पर 40 क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं रोहतक की अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज। तो इस टाइप की जो भी सीरीज है, चाहे वो आपकी नंबर सीरीज हो या वो आपकी लेटर सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो या फिर कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज हो, किसी भी टाइप की यहाँ पर सीरीज आपको देखने को मिल सकती है और एक अच्छा खासा चैप्टर भी है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। खासकर अगर मैं बात करूं नंबर सीरीज की, तो रोहतक के हर एग्जाम में नंबर सीरीज तो मिलनी ही है। एवरग्रीन चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग भी है। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन भी पूछे चले जाते हैं कभी कभी। तो कोडिंग डिकोडिंग भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है। अरेंजमेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पर, चाहे वो हमारा लीनियर अरेंजमेंट हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो या फिर वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो या फिर वो हमारा स्क्वायर पर बेस्ड हो, पेंटागन पर बेस्ड हो। तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और जान लें कि डेटा अरेंजमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, राइट। हाँ, डेटा अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट। 6 पर्सन है जो कि मंडे टू सैटरडे वर्किंग कर रहे हैं, अलग अलग इनका ऑफिस है, अलग अलग कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, कुछ इस टाइप की चीजें यहाँ पर पजल टाइप के क्वेश्चन अरेंजमेंट करना होता है। तो डेटा अरेंजमेंट में भी बहुत टाइप के पैटर्न यहाँ पर बना करते हैं। तो अरेंजमेंट अगेन, और ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हाई वेटेज चैप्टर है ये, अगर मैं रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। इसके बाद क्यूब एंड डाइसिस हो जाएगा, ब्लड और रिलेशन, ये बेसिक चैप्टर होते हैं। इनपुट आउटपुट हो गया, वेन डायग्राम, बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर, इनइक्वालिटीज, नॉन वर्बल। इसमें भी कम से कम आपके 7 to 8 चैप्टर होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एम्बेडेड ऑफ फिगर, फिगर कंप्लीशन, राइट। इस टाइप की चीजें यहाँ पर, इस टाइप के चैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है डेटा सफिशियंसी। तो ये वो चैप्टर है कि जब आपका पूरा का पूरा एलआर कंप्लीट हो जाएगा तो डेटा सफिशियंसी ऑटोमेटिकली आपसे बनने लगेगा। बस एक हल्का सा इसका मेथड आपको जानना होगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, फिर आपका यहाँ पर एनालॉजी, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन। तो ये वो चैप्टर है, बेसिक चैप्टर, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे रोहतक की बात करें तो। इसके बाद फिर स्टेटमेंट, कंक्लूजन, मेनली यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग के चैप्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, राइट, ट्रू एंड फॉल्स, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन, रीजन, ये पूरा का पूरा हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। इसके साथ साथ ये वाला यहाँ पर ऐड कर लेना, रैंकिंग टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये एक सिलेबस है जो हमारे रोहतक के लिए होता है। 40 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे, बट याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर्स हुआ करते हैं जिनसे क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रोहतक के बाद यहाँ पर अब हम जानेंगे कि जिपमेट का क्या यहाँ पर माजरा है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जिपमेट में सर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। एलआर की अगर हम बात करें तो 33 क्वेश्चन एलआर के पार्ट में से पूछे जाते हैं, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न चल रहा है, इस 33 में से जो हमारा डीआई होता है, डीआई आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है और एलआरडीआई भी यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें से तकरीबन 10 to 13 क्वेश्चन, 10 से लेकर 13, ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, राइट। एक किसी भी एक इंडिविजुअल ईयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रेंज लिख दी है। 10 से लेके 13 तक के यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एक अच्छा खासा चैप्टर है, राइट, डीआई या फिर एलआरडीआई दोनों। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें जैसे कि अजम्पशंस हो जाएंगे, हमारे सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, दो दो क्वेश्चन, एक सेट से दो दो क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज हो जाएंगे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे कि स्लॉक्स हो गया, हमारा सिलोजिज्म हो गया, फिर इसके बाद फिर बार हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबल्स वाले डीआई यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन टेस्ट हो जाएगा, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी लॉजिक,
कुछ तो बिल्कुल एज इट इज है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप डेटा अरेंजमेंट भी लिख सकते हो, राइट? हाँ, डेटा अरेंजमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो डेटा अरेंजमेंट हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। पजल, डेटा अरेंजमेंट को ही आप पजल बोल सकते हो, या कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। क्वांटिटेटिव अरेंजमेंट जिसे बोल सकते हो, या क्वांटिटेटिव पजल आप जिसे बोल सकते हो, जो कि नंबर पर बेस्ड होते हैं। ये जिपमेट थोड़ा सा टारगेट करता है। सेट्स और कैसलर्स डीआई देखने को मिलेगा, सेलॉजिज्म हो गया, पाई चार्ट हो गया, वेन डायग्राम, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन आई थिंक यहाँ पे हो चुका है, यस, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। तो मेनली आपको ये समझना पड़ेगा कि रोहतक और जिपमेट का सिलेबस ज्यादा डिफर नहीं करता, राइट? बट रोहतक क्या करता है, रोहतक हर एक क्वेश्चन से, मतलब हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है, राइट? पूरे नहीं, बट हाँ जो भी मैन होते हैं। बट जिपमेट क्या करता है, इस 33 में से 13 तो आप यही मान लो, तो कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 20। इसमें से जब हम मैनली बात करें तो डेटा अरेंजमेंट हमारा हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, और हमारी सीरीज सीरीज भी ये अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर कुछ कुछ यहाँ पर सीआर पूछ लेते हैं वो, राइट? क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक ओवरऑल हम बात कर सकते हैं तो इस टाइप का ही पैटर्न, इस टाइप के चैप्टर, इस टाइप के टॉपिक जिपमेट यहाँ पर पूछा करता है। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें इनको हटाने के बाद, तो ये जो 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस कुछ कर लेना, बहुत इजी होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं बस। इसके बाद कुछ है तो कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा सिलेबस। अगर हम बात करें रोहतक और जिपमेट की, तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर रोहतक और जिपमेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये लॉजिकल रीजनिंग है, और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक अच्छा स्कोर क्रैक करने के लिए। मतलब एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा एक स्कोर आपको यहाँ पर क्रिएट करके दे सकता है। एक इग्नोरिंग नहीं है ये, इसको ज्यादा हल्के में भी मत लेना। और आई होप कि आपको यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। एंड फर्दर इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, या कोई भी ऐसा टॉपिक, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर आप यहाँ पर चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताना कि आप किस पर वीडियो चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।